नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने चेहरा पहचान प्रणाली शुरू की है, जिसके माध्यम से कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी अपने डिजी शैक्षणिक दस्तावेज डाउनलोड कर सकते हैं। ये कंप्यूटर एप्लीकेशन डेटाबेस में पहले से मौजूद डिजिटल तस्वीर के साथ विद्यार्थी के चेहरे का मिलान करेगी। इसी तरह डेटाबेस में पहले से मौजूद विद्यार्थी की तस्वीर का सीबीएसई के प्रवेश पत्र पर लगी फोटो से मिलान हो सकेगा और फोटो का मिलान होने पर प्रमाण पत्र विद्यार्थियों को ईमेल के माध्यम से भेज दिए जाएंगे। ये एप्लीकेशन परिणाम मंजूषा और digilokar.gov.in के डिजी लॉकर पर उपलब्ध है और इसमें वर्ष 2020 के सभी रिकॉर्ड मौजूद हैं। सीबीएसई ने डिजी लॉकर में 12 करोड़ दस्तावेज डाले हैं, जहां विद्यार्थी अपनी मार्कशीट, पास और माइग्रेशन सर्टिफिकेट देख सकते हैं। इस नई चेहरा पहचान प्रणाली से विदेशी विद्यार्थियों को काफी मदद मिलेगी। इस प्रणाली से उन विद्यार्थियों को भी फायदा होगा जो आधार कार्ड, गलत मोबाइल नंबर या अन्य किसी कारण से डिजी लॉकर नहीं खोल पाते हैं। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना उचित व्यवहार जन आंदोलन के तहत कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू की गई श्रृंखला आओ कोविड को हराए में आज का संदेश है, 2 गज की दूरी और मास्क पहनना है जरूरी। कोरोना उचित व्यवहार आपकी सामाजिक जिम्मेदारी भी है। मास्क सही ढंग से पहने, नाक मुंह ढक कर रखें, 2 गज की दूरी का पालन करें और हाथों को बार-बार साबुन से धोएं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि हाल ही में पंजाब सरकार द्वारा विधानसभा में पारित किए गए विधेयक किसान हितैषी नहीं है। मुख्यमंत्री रोहतक में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इनके अंतर्गत केवल धान और गेहूं की फसलों को ही न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दर पर खरीदने पर 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। पंजाब सरकार को भी हरियाणा सरकार की तरह अन्य फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का प्रावधान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब में मंडियों की व्यवस्था भी सही नहीं है। उन्होंने बताया कि पंजाब सहित अन्य प्रदेशों के 51,000 किसानों ने अपनी धान की फसल हरियाणा की मंडियों में बेचने के लिए पोर्टल पर पंजीकृत किया है, जो ये दर्शाता है कि उनके प्रदेशों में फसल बिक्री की पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए तीनों कृषि कानून किसान हितैषी हैं। केंद्र सरकार द्वारा गेहूं और धान की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाती है और अन्य फसलों की खरीद की जिम्मेदारी प्रदेश सरकारों की है। हरियाणा सरकार द्वारा किसानों की अन्य फसलें सरसों, बाजरा, मक्का, चना और मूंग न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जा रही हैं और मूंगफली की भी सरकारी खरीद करने का निर्णय लिया गया है। एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने दावा किया कि बरौदा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी की जीत होगी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि पंजाब सरकार फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य के नाम पर किसानों को धोखा दे रही है। अगर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह किसानों के इतने ही हितैषी हैं तो उन्हें सरसों, बाजरा, दलहन, सूरजमुखी जैसे अन्य फसलों की खरीद भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करनी चाहिए। उप मुख्यमंत्री, जिनके पास खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग का पदभार भी है, कल आवास बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष व दादरी के पूर्व विधायक राजदीप फोगाट को विधिवत रूप से उनके कार्यालय में पदभार ग्रहण करवाने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। देश भर की गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, ये बात राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के अध्यक्ष व राजकोट से बीजेपी सांसद डॉक्टर वल्लभ भाई कथीरिया ने आज रोहतक में कही। वे यहां 136 साल पुरानी वैश्य गौशाला का दौरा करने आए थे। इस दौरान उन्होंने गौशाला में प्रबंधों की जानकारी हासिल की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर अमल करते हुए मेक इन इंडिया अभियान से जुड़ने की अपील भी की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।